हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं कि ये चिंगड़ियों के यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि कितनी झूठी बातें यहाँ पर फैलाई जाती हैं और कितना झूठ बोला जाता है। तो आज की इनकी नहीं, कल की इनकी जो लाइफ थी उसमें कुछ बातें हुई थी। आधे ही मैंने थोड़ा बहुत, मैं हमेशा इनका थोड़ा बहुत ही सुन के वहाँ से भाग लेती हूँ। पता नहीं मैं सुनती भी क्यों हूँ, मगर मेरा क्या होता है, मैं काम करते करते अगर स्टार्ट कर देती हूँ, स्टार्ट पड़ा होता है तो फिर वो चलता रहता है। फिर जब मुझे लगता है कि नहीं हटाओ इसे, अब बहुत हुआ, तब मैं हटा देती हूँ, नहीं तो वो चलता रहता है मोबाइल के ऊपर और मेरा काम भी साथ में होता रहता है। तो वहीं पे मैंने थोड़ा बहुत सुना था, तो मैंने आज एक नई चीज़ सुनी। अब आप सोचोगे कि नई चीज़ मैंने क्या सुन ली, आप लोगों ने भी तो शायद लाइव सुनी होंगी। तो नई चीज़ आज के इनकी लाइफ में मैंने ये सुनी कि बंकू ने तो ये कहा था कि भाई हम जब राशन भरवाने जाते थे तो प्रीतो 2 थैले भरवाती थी, एक यहाँ के और एक अपने मायके के। और जो यहाँ के थैले जो भरवाती थी ससुराल के, उसके पैसे मैं देता था, और जो मायके की थैले भरवाती थी उसके पैसे वो देती थी। अब ये तो अभी ये जो मोहतरमा ने यहाँ पे कहा है, वो उनको जाके वहाँ पे चेक करना चाहिए। इन मोहतरमा का कहना ये था कि भाई बंकू ने भी कहा है कि बंकू ने इनके यानी कि प्रीतो की फैमिली के डब्बे भी भरवाए हैं बंकू ने जब ये शॉपिंग करने जाते थे तब बंकू ही इनके यहाँ के पैसे चुकाता था। अरे मैडम जी, ज़रा वीडियो जाके देखो क्या है उसमें सच्चाई, कुछ भी आके यहाँ पे बोलती हो। बंकू तुम्हारा इतना पैसेदार हो गया कि वो यहाँ पे भरवाएगा, वो अपने घर में चवन्नी ना खर्चे, वो यहाँ पे क्या पैसे भरवाएगा। वो बच्चे के देने के लिए जो पैसे के लिए बातें हो रही है उसमें उसके पैसे नहीं निकलते हैं। और जिसने सिर्फ बच्चे को 10,000 रुपये दिए उसमें तो कितने वीडियो बन गए सबके यहाँ पे, सब चैनलों को बता दिया गया कितने वीडियो बन गए। वो बंकू अगर इनके घर का राशन भरवाता होता तो वो बंकू छोड़ता वो चीज़ें। और डीजेगंज वालों के इतने बुरे दिन आए हैं कि उनके घर का राशन बंकू भरवाएगा। ये बेटियां होती हैं जिन्हें माँ की अगर चिंता होती है, अपने मायके की चिंता होती है, और जो चीज़ें वो पहले से करती आई होती है, तो वो फिर भी सोचती है कि नहीं वो चीज़ें मुझे उसी तरह से करनी है। तो उस वजह से अगर उसने राशन भरवा दिया तो कौन सा बवाल हो गया। क्यों तुम्हारी कांची संस्कारी बहू क्या बंकू के घर पे जाकर राशन नहीं भरवाती थी। वहाँ पर तो हमने इतने तक सुना था कि बंकू तो इतना कमाता भी नहीं था, इसलिए कांची ही उस घर की डोर संभाले हुए थी, इसीलिए उसका बच्चा ये लोग संभालते थे, ताकि इनकी माता को यानी कि बंकू की मम्मी जी को वहाँ से कांची पैसे देती थी घर चलाने के लिए। इसीलिए बंकू की घर में कोई चलती नहीं थी, इसीलिए इनकी कोई मान मर्यादा इज्जत सम्मान जो भी कहे वो सारी चीज़ें कुछ नहीं थी। ऐसी बातें सुनने में आई है। तो ये मोहतरमा कैसे कह सकती है कि जो आदमी खुद के घर का राशन नहीं भरवा सकता वो अपने ससुराल का राशन भरवाएगा। मोहतरमा जी, थोड़ी स्टडी करके वीडियो बनाते तो थोड़ा अच्छा होता। और फिर इन लोगों का आजकल तो पिपनी के ऊपर चल रहा था। पिपनी ये किन्हें कहते हैं ये भी मैं बता दूं, यानी कि बग्गा और बग्गी। बग्गा को पिपना ही ऐसा ही कुछ कहते हैं और पिपनी ये बग्गी को कहते हैं। अब तो कुछ और ही नाम इन्होंने रख दिया है बग्गी का और लग पड़ते हैं। अभी तो पहले ये बग्गी के पीछे लगते थे, अब ये बग्गी के मैके के पीछे भी लग गए। कैसी कैसी बातें उसकी माँ को ये बोलते हैं। और होता क्या है कि इनके वीडियो की कुछ झलकें किसी और के यहाँ पर दिख जाती है तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है। आज इन्होंने प्रीतो के बारे में और प्रीतो की फैमिली के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही हैं। पहले तो इन्होंने कुछ वीडियो पहले कहा था कि हम इन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। 4 दिन पहले ही इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि अब इन तीनों में से किसी की यहाँ पर बातें नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको अपने ऊपर इतना विश्वास है। इन्हें लगता है कि ये अगर बातें नहीं करेगी तो प्रीतो के ब्लॉग नहीं चलेंगे, तो उस वजह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर उसकी बातें नहीं होंगे। 2 वीडियो हुए, 3 वीडियो हुए, इनके खुद के व्यू उसकी वजह से कम हो गए, क्योंकि इनको देखने वाले तो वही होंगे जो उन्हें पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। इनके खुद के व्यू कम हो गए तो इनको आज फिर आकर वही चीज़ें करनी पड़ी कि भाई इनका क्या क्या नाम डालते हैं, ये पीपना ऐसा है,
पिपनी ऐसी है, पुतनिया ऐसी है, डम्बो ऐसी है, उनकी वजह से ही इनके वीडियो चलते हैं। तो इन्हें फिर आज वही 4 दिन पहले नहीं बनाने वाले थे, आज फिर लेके आए, तो पूरी फैमिली को यहाँ पर लेके आए। जैसे कि प्रीतो की इंग्लिश के ऊपर, इसकी इंग्लिश के ऊपर, तीनों भाई बहनों की इंग्लिश के ऊपर मजाक बनाया गया। अब ये कहते हैं हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, वैसा नहीं बोलते, मगर इन सब के बारे में जो आज की जो बातें कही वो किसी की ऊपर पत्थर मारने से कम नहीं थी वो बातें। आज कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, अब उसका कुछ नाम भी डाला था इन्होंने, इतनी अच्छी लाइफ देखते, इन भुक्खड़ लोगों ने देखा क्या था अपनी लाइफ में। अब ये कहो आप क्या, कौन सी सही लैंग्वेज है किसी के बारे में। उनको भुक्खड़ लोगों ने क्या देखा था ये कह रहे हैं, मगर उन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या सहा था वो पता था। आज बाप के बगैर जीना कोई आसान नहीं होता है। आज ये प्रीतो के कंपैरिजन करते हैं बग्गी को, मगर बग्गी के पास सब रिश्ते थे, वेल सेटल फैमिली थी बग्गी की। बग्गी के पास माँ बाप दोनों का प्यार था, 2 बड़े भाइयों का प्यार था। प्रीतो के पास क्या था उसके पास उसके पापा का प्यार। मम्मी तो काम पे जाती थी, कब आती थी, दादी रहती थी जो बच्चों को संभालती थी। माँ का प्यार और बाप का प्यार जो कहे वो कितना मिला था, बाप का प्यार तो मिला ही नहीं था। और माँ का प्यार भी कितना मिला था, क्योंकि माँ तो इनका पेट भरने के लिए कमा रही थी। तो इनका कहना है कि इन भूखे लोगों ने क्या देखा है। अरे वो पहले ही अगर बग्गी के साथ अगर उसको कंपेयर करते हो, देखो तो सही प्रीतो की लाइफ और बग्गी की लाइफ का डिफरेंस तो देखो कि उसे क्या मिला है और इसे क्या मिला है। बग्गी के पास आज भी उसके पापा हैं जिनकी अच्छी सरकारी नौकरी है, जिसकी वजह से उन्हें अगर 8-10 हज़ार रुपया अपनी बेटी को देना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर प्रीतो और इनकी फैमिली ने, और प्रीतो खुद, इसके भाई बहन जो भी हो, सब लोगों ने, जो यहाँ पर इनका कहना है कि इनके पास क्या टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट नहीं है, जो भी है बस यूट्यूब से कमा रहे हैं, कर रहे हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री की बातें करते हो तो यहाँ पे दिखाओ डिग्री। अरे आज तुम जो यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाते हो वो किस लोगों के बनाते हो, उन्हीं लोगों के ऊपर वीडियो बनाते हो। तुम्हें आज व्यू आते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर आते हैं, जब उन्होंने मेहनत करी है अपने वीडियो में, तब जाकर आज तुम लोग उस पर वीडियो बनाते हो। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं। आज बंकू की ही बात करो, प्रीतो का चेहरा मिला उसे, तब जाके उसे व्यू आए। नहीं तो बंकू की तरह, हमारी तरह बंकू को भी कौन देखता था, कोई नहीं देखता था ना, कोई जानता था बंकू को। आज बंकू, प्रीतो की वजह से बंकू के वीडियो चले, बंकू की वजह से उसके बहना के वीडियो चले। आज अगर बहना का फ्रेश फेस होता, बंकू के बगैर अगर इसकी बहना बनाती तो उसे कोई देखता। बनाए भी है आगे वीडियो, तब उसको कितने व्यू थे उस वीडियो को, वो भी बोलो यहाँ पर। अगर बंकू के गुणगान गाते हो तो बंकू के साथ जो हुआ है उन चीज़ों को भी बोलो। यहाँ पे बंकू और उसकी बहना की तारीफ़ें होती हैं, और बाकी डीजे गंज वाले सबकी बुराई होती है। उनकी बुराई गिनाते हो तो बंकू की भी बुराई दिखा दो यहाँ पर। उसका कितना ढकोगे यहाँ पर कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। बंकू की फैमिली एक अच्छी फैमिली है, जो संस्कार ये सारी चीज़ें वो करती है, ऐसा इनका कहना है। अगर इतनी संस्कारी अच्छी सारी वो होते, ऐसी अगर फैमिली होती तो आज इनकी बहू अपने मायके में ना बैठी होती अपने बेटे के साथ। अगर संस्कारी परिवार होता है तो उन्हें अपने परिवार की इज्जत का पहले ख्याल आता है। वो कुछ भी हो, माताजी फ़ोन करके नहीं पूछी कि बोलो क्या करना है, माताजी वहाँ पर पहुँच जाती कि बहू चलो घर चलना है, हमें हमारा पोता चाहिए, हमें उसके साथ रहना है, खेलना है। ये होते हैं संस्कारी लोग जो अपनी इज्जत के बारे में पहले सोचते हैं। फ़ोन करके महीनों बाद फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि बहुरिया आप बताओ क्या करना है, तो बहुरिया यही कहेगी कि पूछ के बताते हैं। अगर सीधे साधे तरीके से बहुरिया के यहाँ पर पहुँच जाओ और उसे लेके आओ तो क्या वो नहीं आएगी? थोड़ी बहुत इज्जत तो वो भी चाहती है कि जिस तरह से मुझे घर से निकाला है उसी तरह मान सम्मान के साथ मुझे, उसने क्या कहा था, यही कहा है कि मुझे मान सम्मान के साथ घर ले जाओ। उसके अलावा उससे क्या मांगा था? कुछ भी नहीं ना। मगर देखो ये संस्कारी फैमिली ने किस हद तक क्या
कैसी बातें यहाँ पर फैला दी। अभी तो ये मैंने छोटी बात की है, ऐसा तो ये लोग कितना बोलते होंगे क्या पता। हम तो अभी इनके सारे वीडियो तो देखते भी नहीं है, सारी लाइफ तो हम लोग देखते भी नहीं हैं कि उसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, कैसी बातें हुई हैं नहीं हुई। थोड़ा बहुत सुनते हैं तो उसके ऊपर बता देते हैं, और थोड़ा सुनते हैं उनसे ऊपर से भी पता चलता है कि कितना झूठ ये लोग बोलते हैं। चलिए, इनकी तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ये बग्गा और बग्गी के पीछे लगे पड़े होते हैं। और प्रीतो के बारे में तो इन्हें अवार्ड मिल चुका है, या कहो तो एक ग्रीन चिट मिल चुकी है कि तुम बोल सकते हो, तुम्हें छूट है, तुम उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें पूरा हक है, तुम्हें हक है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।